direction cosine of vector, a vector algebra, direction cosine of vector known as L, M, N, as a made by x-axis, y-axis and z-axis from any vector OP named as vector A. So made by the angle x-axis alpha, so direction cosine is equal to cos alpha respect of x-axis, and this is y-axis as angle beta. नो इफेक्ट एज ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं कोस बीटा एंड अदर इज एन फ्रॉम द जेड एक्सिस एंड दिस इज कोस गामा, this is gamma. The relation between the direction cosine is equal to L square M square N square is equal to 1, because you know magnitude of a vector as OP is equal to R. We take a R, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड R है, सो कोस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं. इफ अ पॉइंट P कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, सो R इज इक्वल टू वेक्टर A एक्स आई वाई जे जेड के एंड मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OP एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर. So this is equal to x square y square z square. Now next condition है, because cos alpha we can base upon hypotenuse as if we point as base, according to this is equal to base as a position of P, so x upon OP we take it as a R x upon R, so we can L square is equal to x square upon R square, similarly y square upon R square and z square upon R square, but we can write it is form of x square plus y square is equal to R square, and according to relation square root of z square x square y square, so this is also R square, so it take a 1, so value of this as a L square M square N square. This is the relation of डायरेक्शन कोसाइन. शॉर्ट फॉर्म में से DC करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को L M N. नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक है हमारे पास. इफ पॉइंट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोप्लानर लेते हैं, 3.3 वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, 3 पोजीशन वेक्टर आर कोप्लानर. सो उनका कोप्लानर का प्रोडक्ट होता है, तो वो हमारे पास डिटरमिनेंट उसका 0 होना चाहिए. इफ अ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लानर, सो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0. दिस इज द बेसिक कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ दिस राइट एज A1 A2 A3 वेक्टर A के कोफिशिएंट x y z एंड वेक्टर B B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन आते हैं बहुत इसमें प्रूफ करने के लिए, और आपको बहुत
सिंपल फॉर्म में प्रूफ करना होता है कि गिवन दैट पॉइंट्स आर कोप्लानर या गिवन 3 वेक्टर आर कोप्लानर, सो प्रूव दैट दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूफ करना होता है अगर 3 पॉइंट कोप्लानर हैं या पर हमारे पास एक ही प्लेन में है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल। क्वेश्चन नंबर सिंपल वेक्टर में गिवन 3 पॉइंट्स आर कोप्लानर देन प्रूव दैट दे आर वेक्टर। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एल्फा, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन है इफ द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी with position vector, with position vector, पोजिशन वेक्टर, सबके पोजिशन वेक्टर गिवन है। ए का पोजिशन वेक्टर है -j -k। पोजिशन वेक्टर मतलब होता है रेफरेंस टू द ओरिजिन, किसी को रेफरेंस ऑफ ओरिजिन से लेकर जो उसकी पोजिशन होती है। बी के कोऑर्डिनेट है 4i 5j प्लस लैम्डा के, एंड सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो सी की वैल्यू है 3i 9j एंड 4k प्लस 4k। एंड नेक्स्ट डी का भी ले लेते हैं, एंड डी ऑल्सो 4i माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k। ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं जो किसी प्लेन में है, हमें प्रूफ करना है। या तो प्लेन में गिवन होंगे तो आपको कोई अननोन वैल्यू प्रूफ करनी होगी, जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या फिर आपके पास ये ने प्रूफ करने का कोई तरीका होगा, यानी कि आपको पता करना होगा ये पॉइंट आपके किसी एक ही प्लेन में है। तो पहले आप 4 पॉइंट को, मैं किसी ऐसे एक प्लेन की बात कर लेता हूँ। 4 पॉइंट का डायग्राम बना दिया। अब इस 4 पॉइंट के डायग्राम में ए बी सी डी ले लेते हैं। अब आप इनसे कोई 3 वेक्टर बना लीजिए, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेके। मैंने बनाया ए बी, ए सी, ए डी। यू नो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको आराम से सारे पॉइंट करने हैं। आराम से मैं एक क्लियर करूँगा। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एज अ 4 5 लैम्डा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए -j -k। तो यहाँ लिखेंगे 4i 4j 5j प्लस लैम्डा के माइनस आई नहीं है j -j -k। सो राइट दैम 4i एज इट इज़, 5j यहाँ प्लस का एक j हो गया 6j, लैम्डा और ये प्लस का हो गया तो लैम्डा प्लस 1k। दिस इज वेक्टर ए बी। सिमिलरली वेक्टर बी आप ए सी निकाल लेंगे। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट में। वेक्टर ए सी हमारा आया है 3i, माइनस करेंगे 3i 10j एंड 5k, एंड ए डी ऑल्सो this is -4i plus 5j and plus 5k. Now 3 vectors, if a coplanar then the product of this is equal to 0. नेक्स्ट पेज पे करेंगे। मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी is equal to 0. This is the represent as a वेक्टर ए बी डॉट में है तो इसके कोफिशिएंट ओनली, कोफिशिएंट लिखने हमें, कोफिशिएंट लिखे हमारे पास 4 6 लैम्डा प्लस 1, एंड ए सी क्रॉस प्रोडक्ट में है तो वो सेकंड और थर्ड रो में आएंगे। तो यहाँ 3 10 5 एंड -5 5 5 इज इक्वल टू 0. Now expand and find the value of lambda. So we expand as the first row as a 4, this is 50,
माइनस 25 माइनस 6 15 माइनस 20 प्लस हो जाएगा माइनस 20। नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ लिखेंगे हम 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। Now we solve it. 25 into 4 100. This is 35 into 6 210, and यहाँ पर lambda this is 55 lambda, and next is also 55 is equal to 0. Solve it. 55 lambda, this is 55 155 माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास 55 बचेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास स्कोप लाने के लिए आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वेक्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, वॉच टोटली एंड एनी टॉपिक एंड डिस्कस, गिव अ डिस्कशन क्वेश्चन फ्रॉम एनी पॉइंट, आस्क एनी क्वेश्चन। इफ़ यू नॉट क्लियर प्लीज़ सब्सक्राइब मी। ओके।